हाय हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समरी ऑफ द रेड ट्रैप फॉर द क्लास 12th के बुक में एक चैप्टर है रेड ट्रैप, जिसकी आज हम समरी पढ़ेंगे और इसको हिंदी से हम विशेष रूप से पढ़ेंगे, जिससे कि हिंदी अर्थ समझते हुए, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अधिक इम्पोर्टेंट है। तो आज की समरी हम देखते हैं कि यह रेड ट्रैप, अगर हम थोड़ा इसके बारे में जानें तो देख लीजिए कि द रेड ट्रैप एक इसके राइटर हैं सेल्मा लॉगरलोफ, जिसके द्वारा यह लिखा गया है। इस समरी को हम पढ़ेंगे। अब समरी देखिए, हम इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये समरी कुछ इस प्रकार है, देखिए। द रेड ट्रैप इज ए स्टोरी बाय द सेल्मा लॉगरलोफ। इट इज अबाउट ए पुअर पेडलर हु सोल्ड द रेड ट्रैप्स। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि द रेड ट्रैप इज ए स्टोरी बाय सेल्मा लॉगरलोफ, यानी कि द रेड ट्रैप स्टोरी है। यह स्टोरी सेल्मा लॉगरलोफ के द्वारा एक लिखा गया एक कहानी है, एक स्टोरी है। इट इज़ अबाउट ए पुअर पेडलर। इट इज़ अबाउट ए पुअर पेडलर हु सोल्ड रेड ट्रैप। यह स्टोरी एक पुअर पेडलर यानी कि फेरी वाला की कहानी है। हु सोल्ड रेड ट्रैप्स, जो चूहेदानी बेचा करता था, या जो चूहेदानी बेचता था। यानी कि रेड ट्रैप मतलब होता है चूहेदानी, सोल्ड मीन बेचना होता है। यहाँ पे हम एक पुअर पेडलर की स्टोरी पढ़ रहे हैं, जो कि एक चूहेदानी बेचा करता था। आगे देखते हैं कि ही लिव्ड इन पॉवर्टी एंड ऑफ्टन थॉट द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज लाइक ए रेड ट्रैप। यहाँ पे यह बताया जाता है कि ही लिव्ड इन पॉवर्टी, वो जो गरीब आदमी था वह बहुत गरीबी में जीता था। ही लिव्ड इन पॉवर्टी, वह बहुत गरीबी में जीता था, पॉवर्टी में जीता था। एंड ऑफ्टन थॉट द वर्ल्ड इटसेल्फ वाज लाइक ए रेड ट्रैप, और वह अक्सर सोचा करता था, ऑफ्टन थॉट, वह अक्सर यह सोचा करता था, द वर्ल्ड इटसेल्फ यानी कि जो दुनिया है वो खुद एक चूहेदानी की तरह है। वाज लाइक ए रेड ट्रैप, यानी कि जो दुनिया है वह एक चूहेदानी की तरह है। ही लिव्ड दैट द रिचेज एंड जॉयस वेयर बेट टू ट्रैप ह्यूमन बींग्स। और यह बताते हैं कि उसे लगता है, ही बिलीव्ड, वह विश्वास करता है, या उसे लगता था कि दैट रिचेज यानी कि धन एंड जॉयस और सुख केवल चारे की तरह है जो इंसान को फंसाते हैं। यानी रिचेज एंड जॉयस वेयर बेट टू ट्रैप, यह एक सुख की तरह चारा है जो लोगों को, इंसानों को फंसाते हैं। इस प्रकार से इस पैरा की स्टोरी अगर हम ये कहें, यह रेड ट्रैप की स्टोरी सेल्मा लॉगरलोफ के द्वारा एक लिखी गई एक कहानी है। इसमें जो एक पुअर पेडलर होता है, पुअर पेडलर जो रेड ट्रैप चूहेदानी बेचता था, ही लिव्ड इन पॉवर्टी एंड ऑफ्टन थॉट, वह गरीबी में जीवन यापन करता था, या वह गरीबी में जीता था। ऑफ्टन थॉट, और अक्सर सोचता था, वर्ल्ड इटसेल्फ वाज लाइक अ रेड ट्रैप, कि जो दुनिया है वो खुद एक चूहेदानी जैसी है। लाइक एज ए रेड ट्रैप, ही बिलीव्ड, और वह मानता था, वह विश्वास करता था, उसे ऐसा लगता था कि दैट रिचेज एंड जॉयस वेयर द बेट टू ट्रैप द ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो धन है, जो सुख है, केवल चारे की तरह है। वेयर बेट टू ट्रैप, केवल चारे की तरह है, और ये टू ट्रैप द ह्यूमन बींग्स, और इंसानों को यह अपने जाल में फंसाता है। इस प्रकार से यह स्टोरी है। इसका अगला पैराग्राफ हम देखते हैं। आई होप आप लोगों को ये पैराग्राफ समझ में आया होगा। अगला पैराग्राफ इसका है, जिसमें ये बताया जाता है कि वन डे ही वॉज गिवन ए शेल्टर बाय ए काइंड ओल्ड क्राफ्टर। और यहाँ बताते हैं कि एक दिन ही वाज गिवन ए शेल्टर बाय ए काइंड ओल्ड क्राफ्टर, एक दिन
एक काइंड ओल्ड क्राफ्टर यानी कि एक बूढ़ा किसान ही वाज गिवन ए शेल्टर। एक बूढ़े किसान ने उसे अपने घर पर क्या किया, आश्रय दिया, शेल्टर किया उसे अपने घर पर। ही वॉज गिवन ए शेल्टर बाय ए काइंड ओल्ड क्राफ्टर, जो ओल्ड क्राफ्टर था उन्होंने अपने घर पर उसे रहने का प्रश्रय दिया, आश्रय दिया। उसका नाम क्या था, काइंड ओल्ड क्राफ्टर, जो एक दयालु ओल्ड क्राफ्टर था, किसान था। उन्होंने अपने घर पर उसे शेल्टर मतलब आश्रय देना, उन्होंने अपने घर पर रहने के लिए आश्रय दिया। अगली लाइन क्या है, बट ही बिट्रायड द क्राफ्टर्स ट्रस्ट, लेकिन वो करता क्या है लेकिन उसने किसान के विश्वास को तोड़ दिया। बट ही बिट्रायड द क्राफ्टर ट्रस्ट, उन्होंने क्राफ्टर के ट्रस्ट को क्या कर दिया, बिट्रायड कर दिया, विश्वासघात किया उसके साथ, उसके विश्वास को तोड़ दिया। एंड स्टोल हिज मनी, और उसके पैसा को चुरा लेता है, उसका पैसा चुरा लेता है। और क्या होता है कि while hiding in the forest, और बताते हैं कि जब while hiding मतलब छिपना, जब वह जंगल में छिपा था, while hiding in the forest, जब वह जंगल में छिपा था, he felt that the world was truly a rat trap, वह उसे सच में ऐसा लगा, वह सोचता था कि उसे लगा कि दुनिया एक चूहेदानी है। ही फेल्ट, वो महसूस किया, दैट ही वर्ल्ड वाज ट्रूली रैट ट्रैप, की जो दुनिया है ये ट्रूली यानी कि सच में एक रैट ट्रैप है, ऐसा उन्होंने बताया कि ही वाज ट्रैप्ड इन इट, इस दुनिया की चूहेदानी में वो फंस गया है। वह सोचा कि जैसे ही वह जंगल में उसका पैसा चुरा करके पहुंचता है जंगल में, वह यह सोचता है कि वह इसमें फंस चुका है। आगे की कहानी देखिए क्या है कि लेटर ही रीच्ड द हाउस ऑफ द एडला विल्मनसन, और अंत में या कुछ देर बाद या बाद में वह कहाँ पे पहुँचता है, लेटर ही रीच द हाउस ऑफ एडला विल्मनसन, वह एक घर में पहुँचता है। किसके घर में पहुँचता है, बाद में वह एडला विल्मनसन एंड हर फादर, और उसके घर पर पहुँचता है द आयरन मास्टर, जो कि एक आयरन मास्टर होता है, जो ड्रैट ट्रैप है, जो स्टोरी का इसमें चूहेदानी है, जो पेडलर है, वो पैसा चुरा करके जंगल में भागता है और उसके बाद वह पछतावा करता है। अंत में वह एडला विल्मनसन के घर पहुंचता है, जिसके पिता एक आयरन मास्टर हैं। आगे देखिए क्या है, दे ट्रीटेड हिम विथ द काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट, होता क्या है कि जब ही वो उसके घर पहुंचता है तो दे ट्रीटेड, वे लोग इसके साथ कैसा ट्रीट करते हैं, दे ट्रीटेड हिम विथ काइंडनेस, वो लोग इसके साथ काइंडनेस एंड रेस्पेक्ट, वो बहुत सम्मान के साथ और दया के साथ इसके साथ व्यवहार करते हैं। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। अगला पैराग्राफ है, देखिए कि दिस काइंडनेस चेंज द पेडलर्स हार्ट, यानी कि यह जो दयालु होती है, जो ये आयरन मास्टर था, जिसके यानी कि एडला विल्मनसन के जो पिता थे और एडला विल्मनसन थे, इन लोगों के दयालुता से और सम्मान से, व्यवहार से इस पेडलर का जिसने चोरी किया, इसका हृदय बदल देते हैं, इसका विचार बदल देते हैं, इसका भाव बदल देते हैं। क्या होता है कि द काइंडनेस चेंज द पेडलर हर्ट्स, यानी कि जो पेडलर का हर्ट है, यानी कि पेडलर का जो विचार है उसको बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। कैसे, ही डिसाइडेड टू लिव ऑनेस्टली एंड नॉट डिसीव एनीवन अगेन, और क्या यहाँ पे बताते हैं कि ही डिसाइडेड टू लिव ऑनेस्टली, और वह यह डिसाइड करता है, उस समय उसने यह डिसाइड किया कि उसने ईमानदारी से जीने का निश्चय किया, उसने यह डिसाइड कर लिया कि मैं जब तक जीऊँगा ऑनेस्टली जीऊँगा, एंड नॉट डिसीव एनीवन अगेन, और दोबारा मैं किसी को ऐसा धोखा नहीं दूंगा। उन्होंने ऐसा सोचा कि मैं दोबारा ऐसा किसी को धोखा नहीं दूंगा, ऐसा उन्होंने अपने मन में ठान लिया।
एंड नेक्स्ट लाइन क्या है कि ही रिटर्न द स्टोलन मनी, और जो स्टोलन मनी थी, जो उसने चुराया था पैसा, उसने क्या किया, ही रिटर्न, उसने रिटर्न कर दिया, वापस किया, उसने चुराया हुआ पैसा, स्टोलन जो मनी था उसने लौटा दिया विथ ए लेटर, एक लेटर के साथ। जब इन्होंने पैसा लौटाया तो उसके साथ एक लेटर लिख के दिया, एंड साइनिंग हिमसेल्फ, और अपना साइन कर दिया उसमें। क्या साइन किया उसमें कि साइन एज द कैप्टन वॉन द स्टेहल, उसमें साइन किया और उसमें अपना नाम क्या बताया, कैप्टन वॉन स्टेहल, और उसमें इन्होंने अपना नाम बता दिया कैप्टन वान स्टेहले, उन्होंने ऐसा नाम उसमें लेटर पर लिख दिया। तो यह स्टोरी रही है जो कि द रेड ट्रैप की स्टोरी रही। इसकी कुछ शॉर्ट स्टोरी हमने बताया है। अगर यह बताएं यह चैप्टर हमें सिखाता क्या है, तो देखिए उसमें कुछ लाइन हमने लिखा हुआ है, क्या है देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि द स्टोरी कन्वेस द मैसेज, जो स्टोरी है ये क्या कन्वे करती है, हमको क्या सिखाती है। द स्टोरी कन्वेज द मैसेज, स्टोरी यह मैसेज देती है, यह सिखाती है कि द गुडनेस एंड द कंपैशन कैन द रिफॉर्म एनीवन, यानी कि यहाँ पे यह बताया जाता है कि द गुडनेस कंपैशन कैन द रिफॉर्म एनीवन, यानी कि अच्छाई, गुडनेस अच्छाई, एंड कंपैशन रिफॉर्म एनीवन, अच्छाई और जो करुणा होती है, जो दया होती है, किसी भी इंसान के हृदय को क्या कर देती है, रिफॉर्म कर देती है, बदल देती है। यानी किसी भी इंसान को ये जो अच्छाई होती है, अच्छाई और करुणा से किसी भी इंसान को बदला जा सकता है। इस स्टोरी से हमने यही सीखा है कि किस प्रकार से यह स्टोरी द रेड ट्रैप जो सेल्मा लोगोलोफ के द्वारा लिखा गया है, इसमें यह बताया जाता है कि अच्छाई और करुणा से किसी भी इंसान के हार्ट को चेंज किया जा सकता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू।